आज मेरा मतलब ये वीडियो देने का मकसद सिर्फ़ 2-3 इश्यूज़ थे। अभी 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ पूरा, तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स टफ़ थे और जो इम्पॉसिबल थे। इवन अगर जिसने वो क्वेश्चन पेपर बनाया भी होगा ना, अगर उसको आप बिठाओगे, कहोगे ये सॉल्व करो, वो भी 50% से ज़्यादा नहीं कर पाएगा। उसके बाद और एक इश्यू है मतलब ओएमआर शीट का, जिसकी एक ड्यूटी होती है सुपरिटेंडेंट की, इन्विजिलेटर की और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की, कि उसमें उसने पूरी चीज़ें भरी हुई है या नहीं, फिल की है कि नहीं, उनकी ड्यूटी होती है। लेकिन एट लास्ट सफ़र कौन होता है? सफ़र वो स्टूडेंट होता है। सफ़र उसको होना पड़ता है जिसका कोई कसूर नहीं है, जिसको एक तो रिम्यूनरेशन भी मिलता है, पैसे भी मिलती है, सैलरी भी मिलती है, उसके अलावा उसकी ड्यूटी होती है वो कराना, लेकिन वो नहीं करा पाते हैं। उनकी खामियों की वजह से होता है हमारा जो स्टूडेंट का मतलब ग्रुप है, स्टूडेंट का ग्रुप है, वो सफ़र होता है और वो एन्जॉय करते हैं, पैसे भी और ड्यूटियाँ भी और हर एक चीज़ एन्जॉय करते हैं। अब स्टार्ट करेंगे सबसे पहला पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है ओएमआर शीट। ये देखिए, मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से ही डाउनलोड किया हुआ है। ओएमआर शीट है। इसके बाद इसमें क्या है, किसी ने भी अपना रोल नंबर भरा, यहाँ पर सीरीज़, अगर मैं कोई भी स्टूडेंट सीरीज़ मिस कर देता है, तो ये किसकी ड्यूटी है? क्योंकि ये सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट है। इसके बाद है सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर। अगर मैंने अभी निकाला है एक शीट, उस पे जो इन्विजिलेटर है उसको 400 रुपीज़ मिलता है। 1 घंटे की ड्यूटी या 1.5 घंटे की ड्यूटी होती है, 400 रुपीज़। उसको क्या करना होता है? उसको सिर्फ ये चेक करना होता है, इस बंदे ने ये सीरीज भरी, इस बंदी या बंदी ने क्या है रोल नंबर सही भरा, और ये 3 कॉलम चेक करने होता है। ये 3 कॉलम चेक हो गए तो ये पास हो गया बंदा। मीन्स इसका ये इवॉल्यूएशन प्रोसेस में आ जाएगा। अगर यहाँ पर सीरीज गलत होती है तो 10 चक्कर इस स्टूडेंट को जाना पड़ता है श्रीनगर। उसके बाद भी नहीं निकलता है, 2 साल तक पेंडिंग, 3 साल तक पेंडिंग रहता है उसका रिजल्ट और उसका कैरियर बर्बाद। किसकी वजह से? एक तो वो खाता है ये 400 रुपया, उसके अलावा जब वो कॉलेज में होता है तो उसको और पैसे मिलते हैं सैलरी के, तो डबल सैलरी उसको उस दिन मिलती है, लेकिन वो सिंगल सैलरी का भी काम नहीं करता। ये सबसे बड़ा फॉल्ट है। ये कसूर स्टूडेंट्स का नहीं है, ये कसूर है इन्विजिलेटर का, ये कसूर है सुपरिटेंडेंट का। अब मेरी हम रिक्वेस्ट है, जब आप एग्जाम स्टार्ट करते हो, क्या आपकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि ये पूरा चेक करे, ताकि एक स्टूडेंट सफ़र ना हो जाए? आप को अगर अवॉइड करोगे विटामिन डी खाना, बाहर धूप में रहना, वो अवॉइड करोगे, चाय पीना अवॉइड करोगे 1 घंटे के लिए, तो मर तो नहीं जाओगे ना आप। लेकिन अगर आप ये प्रॉपरली करोगे, यही तो इस्लाम कहता है ना, यही तो कुरान कहता है, जो आपकी ड्यूटी है वो अच्छे से परफॉर्म करो, या वो नहीं कहता आपको? तो प्लीज हम रिक्वेस्ट, ये आपकी ड्यूटी है। कोई भी आगे से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की शिकायत है, हम भूल गए ए सीरीज बी सीरीज, मैंने भी ड्यूटी की है। मैं ऐसे आप पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं भी ड्यूटी कर चुका हूं, मैं भी सिस्टम में था। जब आप ये प्रोसेस नहीं करोगे तो वो स्टूडेंट सफर होता है, इससे प्रॉब्लम्स उसके पेरेंट्स को होते हैं, उसकी फैमिली, बिकॉज दे बिलोंग टू द मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। उनका ध्यान रखो, आप तो अपर क्लास के हो ही। अब सेकंड इशू इसी में क्या है, आप लोगों को जब इन्वेजिलेटर लगता है, 20 स्टूडेंट्स के बाद एक एक इन्वेजिलेटर लगता है और सुपरिटेंडेंट को 500 रुपये मिलता है। चलो इन्वेजिलेटर अगर बाय मिस्टेक हो गया, उससे चूक, तो जो सुपरिटेंडेंट है उसको तो चेक करना है। उसके बाद आपकी ड्यूटी क्या होती है कि स्टूडेंट उसका कार्ड चेक करे, उसका आई कार्ड, उसके जो हॉल टिकट है, जिसको रोल नंबर स्लिप कहते हैं, उसके साथ मैच करे कि ये स्टूडेंट है यही कि नहीं। आपको पता है आपके कॉलेजेस में कितने लड़के एक्सचेंज में एग्जाम देते हैं, उनके रिलेटिव्स एग्जाम देने आते हैं? आपको नहीं पता है। लेकिन मैंने बहुत जगह देखा, एक ही जगह व्यू नहीं किया, बहुत जगह। क्यों? इसमें 3 चीजें हैं। सबसे पहले, आपने कभी क्लास लेनी ही नहीं है, आप स्टूडेंट को कैसे पहचानोगे? जो मैक्सिमम प्रोफेसर क्लास लेता है तो वो पहचान सकता है ये स्टूडेंट कॉलेज स्टूडेंट है, ये पिछले साल का तो नहीं है, ये इसी साल का मेरे पास पढ़ा हुआ था। पहले तो कोविड की वजह से उसके बाद क्लासें ही खत्म। अब ऑफलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन में आप उसको पहचानते नहीं हो। अब आपकी ड्यूटी बनती थी कि उस टाइम अच्छे से चेक करें कि ये स्टूडेंट रियली में यही है, उसके पास कार्ड है, वो ऐसे ही तो नहीं आया किसी के एक्सचेंज में। और अगर 3 या 4 स्टूडेंट रिसेंटली, जो एग्जाम्पल मुझे पता चली है रिसेंटली, बहुत सारे केसेस कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में भी हुए कि 2-3 बच्चे एक्सचेंज में एग्जाम दे रहे हैं, क्या आपने इनजस्टिस नहीं किया? क्या आपने वो रोजी जो आप कमा रहे हो वो आपने हलाल की है? क्या जो प्रिंसिपल वहाँ के हैं उसका नेतर वो नहीं बनता था कि वो वहाँ जाए और चेक करे, स्ट्रिक्टनेस करे, या कोऑर्डिनेटर ऑफ एग्जाम्स? नहीं होता है ऐसा।
हम्बल रिक्वेस्ट है, आगे से 4th सेमेस्टर का एग्जाम एक एक बच्चे को चेक कर लीजिए, क्योंकि आपको लगता है कि बस ये ऐसे ही, वो कोई भी और बंदा भेज सकता है वहां पर। मुझे रिपोर्ट्स है, बहुत सारे रिपोर्ट्स है, इवन एविडेंसेस है, लेकिन मैं आपको एक्सपोज नहीं करना चाहता। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कौम को संभालिए, कौम को सुधारिए, उसको ज़रूरत है आपकी। अब है आप लोगों का फॉर एग्जांपल रिम्यूनरेशन क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए कितना मिलता है पर ऑब्जेक्टिव को। आपको 6 सेमेस्टर की बात करेंगे और 4th सेमेस्टर होने वाला है, उन्हीं दो की बात करेंगे अभी। पर क्वेश्चन उसको मिलता है 30 रुपीज़ एक क्वेश्चन बनाने में, और अगर वो 60 क्वेश्चन का पेपर है तो 1800 बनाने में होता है। अब वो बंदे क्या करते हैं, वो सीधे कट पेस्ट करते हैं, किसी भी वेबसाइट पे पड़े होते हैं क्वेश्चन 1-2 लाइन से, इवन वो आंसर की भी उसकी चेंज नहीं करते, वही थोप देते हैं। आपको इतना पैसा मिल रहा है, 1800 मिल रहा है या 30 क्वेश्चंस के 900 रुपए मिल रहे हैं, तो वो एनफ है आपके लिए। आप अगर मेहनत करोगे, सामने सिलेबस रखोगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 1-2 रखोगे, आराम से पहले रफ बना लोगे, फिर उनको टाइप करोगे, 1 दिन की बजाय 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, और बैलेंस बनाओगे, इस यूनिट से कितना है, इस यूनिट से कितना है, इस यूनिट से। क्योंकि कश्मीर यूनिवर्सिटी पे सीधे लिखा है 4 यूनिट्स है तो बैलेंस आएगा, फिर 25%, 25%, 25%, 25%, उसी को क्रेडिट बेस कहते हैं। चॉइस क्रेडिट बेस्ड सिस्टम उसी को कहते हैं जिसमें बैलेंस हो। यही नहीं कि एक ही यूनिट, तब कश्मीर यूनिवर्सिटी एक ही यूनिट दे देती, उसी से क्वेश्चन पेपर निकालो, उसमें सीधे बैलेंस करना होता है, लेकिन आप वो नहीं करते हो। आप ये नहीं देखते हो इस यूनिट में इतने क्वेश्चंस है, इसमें इतने टॉपिक्स है, उसी हिसाब से करो, नहीं। क्योंकि मैंने हिस्ट्री का सिलेबस देखा, पॉलिटिकल साइंस का। और एक चीज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप क्वेश्चन पेपर बनाते हो तो आप नेट पे जाते हो तो यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर होता है। यूजीसी नेट डिफरेंशिएशन करता है टॉप स्टूडेंट में, टॉप में डिफरेंसेस कितने हैं। फॉर एग्जांपल जो लड़के बैठते हैं वो पीजी कर चुके होते हैं, उनकी बेस होगी हाई स्टैंडर्ड लेवल, और आप उसी वही क्वेश्चन पेपर डाल देते हो, सीधे आप कट पेस्ट वहां से करते हो। यार ये तो सोचो, आप तो खुद नेट क्वालिफाई नहीं हुआ होगा। अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर हो तब पीजी लेवल पे होंगे, आपका नेट नहीं होगा, लेकिन आप उस बच्चे को, जो छोटा सा बच्चा है अभी 18 साल 20 साल का होता है, उसको आप थोप देते हो। जो रिसर्च की टेक्निक्स होती है वो कट पेस्ट करके थोप देते हो, वो कैसे करेगा। आपने कभी जम्मू का क्वेश्चन पेपर देखा है? ध्यान दीजिए, उनका क्वेश्चन पेपर किस स्टैंडर्ड का होता है, दिल्ली में किस स्टैंडर्ड का होता है। आप इस पे ऐसे थोप देते हो जैसे इतना बड़ा बर्डन, फिर वो बेचारा फेल होता है, उसका 1 साल जाया, 2 साल जाया, फिर। और यहाँ हालत पता ही है आपको कितने खराब है, उसका 5 साल में भी ग्रेजुएशन नहीं होती है। ये कितना इनजस्टिस है। आपके अपने बच्चे मुझे पता है यहाँ नहीं पढ़ते हैं, उन कॉलेजेस में किसी प्रोफेसर के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, वो फॉरेन में है या इंडिया के बाकी पार्ट्स में पढ़ते हैं, वो हाई क्लास है। ये मिडिल क्लास और पुअर क्लास जो सोसाइटी है, इस पे तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं उठाता हूँ ओएमआर शीट। ओएमआर शीट में सबसे पहले रोल नंबर होता है, नेम छोड़ दिए, नेम अगर गलत भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। रोल नंबर होता है, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज होता है और कोर्स होता है। और नेम कभी किसी का गलत नहीं होता। सिर्फ गलत क्या होता है, एक रोल नंबर में गलत हो सकती है एंट्री, और क्वेश्चन बुकलेट नंबर में ए सीरीज़ है, बी सीरीज़ है, सी सीरीज़ है। अब उसके बाद होता है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, लास्ट में होता है इन्वेजिलेटर सिग्नेचर। इन्वेजिलेटर को मिलता है 400 रुपया, 400 रुपया। उसके बाद सुपरिटेंडेंट को 500, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को 300। ये इतना पैसा मिल रहा है सिर्फ 20 या 40 स्टूडेंट्स के लिए। तो उनका मेन जो फोकस होता है ये चेक करना, ताकि बच्चे सफ़र ना हो जाए। मैक्सिमम बच्चों का सीरीज़ मिस हो जाती है, ए नहीं डाला, बी नहीं, तो उनका इवॉल्वेट नहीं होता है, फिर उनको रगड़ना पड़ता है, श्रीनगर जाना पड़ता है बार बार। वो पुअर क्लास से बिलोंग करते हैं, वो कितनी बार श्रीनगर जाएं। ये किसका फॉल्ट है? ये फॉल्ट तो है इन्वेजिलेटर का, फॉल्ट है सुपरिटेंडेंट का, लेकिन भुगता कौन है? वो स्टूडेंट। क्योंकि अगर आप उसको ट्रीट करोगे, ये हमारे अपने बच्चे हैं, देन आपसे कभी ये गलती नहीं होगी। आप क्या करते हो, विटामिन डी खाने के लिए बाहर निकलते हो, आराम से बैठ जाते हो धूप में। हार्डली जितने 100% सुपरिटेंडेंट्स होते हैं उनमें हार्डली 5 से 6% ड्यूटी निभाते हैं, जो उसको फ़र्ज निभाते हैं, और उनसे गलतियां नहीं होती है। हम रिक्वेस्ट है आगे से ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, अब कॉलेज में पढ़ाते नहीं हैं, आपको कभी भी किसी का फेस याद नहीं रहता है, और जब एग्ज़ाम में बैठते हैं बच्चे, आपको थोड़ी पता है यही बंदा है। आप कभी भी चेक नहीं करते हो कि इसका मैं आई कार्ड कंपेयर करूं इसकी हॉल टिकट से, जिसको हम रोल नंबर स्लिप बोलते हैं, रोल नंबर स्लिप और आई कार्ड देखूं, चेक करूं। आप नहीं देखते हो। आपको क्या करना होता है, चाय पीनी होती है। मैं मैक्सिमम टीचर्स की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बात कर रहा हूँ, मिनिमम की नहीं। मिनिमम बहुत एक आध जो है, जो 24 घंटे वहाँ खड़े रहते हैं, जो ड्यूटी पंक्चुअल करते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। उनकी बात कर रहा हूँ जो बाहर विटामिन डी सेकने के लिए जाते हैं। उसके बाद और एक चीज़,
नेक्स्ट क्या है, आराम से कमा लेते हो, उसके बाद सैलरी भी होती है। और ये जो 1800 मिलता है, ये कोई कंट्रैक्चुअल बंदा नहीं बनाता क्वेश्चन पेपर, हमेशा असिस्टेंट प्रोफेसर भी नहीं बनाता है, जो सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर होगा या एसोसिएट प्रोफेसर होगा वही बनाता है। एक तो आपको 1.5 लाख रुपए सैलरी मिलती है, उसके बाद ये 1800 मिलता है। आप आराम से 1-2 दिन बैठो घर में, 2-2 घंटे स्पेंड करो और सिलेबस सामने रखो, क्वेश्चन पेपर आराम से बना सकते हो। और जो किस लेवल का होगा, उस स्टूडेंट की लेवल का होगा, जो आपने पढ़ाया, नोट्स अपने निकाला उस के बेस पे। लेकिन आप क्या करते हो, नेट खोला, किसी बच्चे को बोला ज़रा ऑब्जेक्टिव्स निकाल के दो मुझे बेटे, वो निकाल के देता है। वो किस चीज़ का होता है, वो यूजीसी नेट का होता है। आपने कट किया, पेस्ट किया, बात खत्म। आपने ये थोड़ी सोचा है कि ये स्टूडेंट है, ये अंडर ग्रेजुएट लेवल का है, वो पोस्ट ग्रेजुएट कर चुका है, वो उस लेवल का है। यू नेवर थिंक। क्यों? क्योंकि रिसेंटली अगर आप देखोगे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशोलॉजी का पेपर, इसमें सीधे कट पेस्ट क्वेश्चन थे। और किस लेवल के थे, वो यूजीसी नेट। यूजीसी नेट भैया एग्जाम है आपको जो डिफरेंशिएट करता है बेस्ट एमंग द बेस्ट। और ये है आपको एनालाइज करना है कि ये किस लेवल का बच्चा है, इसको बेसिक्स आता है कि नहीं। उसके बाद एजुकेशन टेक्नोलॉजी में आपने सीधे कट पेस्ट किया क्वेश्चन, सपोर्ट टू द, इसमें कौन कौन सा आएगा, एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स जनरल, ऐसे क्वेश्चंस आपने उठाए। उसके बाद आपने अभी रिसेंटली जो था पेपर हिस्ट्री का, वो आपने पूरी लाइन से उठाए हुए हैं एक वेबसाइट से, वो मैं इस पर डाली हुई है, वो आपने सीधे उस वेबसाइट से कट पेस्ट किया। और मैं बता भी देता हूँ आपको कि कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर है, ये देख लीजिए। ये है आपके हिस्ट्री के थीम्स इन हिस्ट्री, क्वेश्चन नंबर 38 किसका, सीरीज ए का। 38, 39, 40, 41, 42, 43 बाबा ये आपने सीधे उठा के यहाँ पेस्ट कर लिए। आपने ये नहीं सोचा होता क्या है। अगर आप सोचते ना, ये आपके ही बच्चे हैं, ये यहाँ हमारी सोसाइटी के बच्चे हैं, ये बाहर के नहीं हैं। आपने कभी कंपेयर किया जम्मू में जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको कभी देखा है? उन कॉलेजेस में काम कर लीजिए, फिर देखिए लेवल क्या है। और आप ऐसे, यहाँ हालत ख़राब है तब भी आप उतना हाई फाई थोप देते हो, इन पे कट पेस्ट करते हो अपने टाइम बचाने के लिए। हम्बल रिक्वेस्ट, 2 साल का मैंने पेपर देखा। अब और एक चीज़, आपके सामने हिस्ट्री का थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री है, 4 यूनिट्स है आपके सिलेबस में। इसमें आपने जो पहला यूनिट है उसमें सिर्फ 8 ही क्वेश्चन टच किए, दूसरे में उससे भी कम, तीसरे में उससे ज़्यादा, चौथे ने में आपने 28 क्वेश्चंस निकाले। मीन्स आधा सिलेबस आपने 60 क्वेश्चंस में यूनिट 4 से निकाला। लेकिन कश्मीर यूनिवर्सिटी तो कहती है कि आपको बैलेंस करना है हर एक में, तब आप वो रूल भी वायलेट करते हो। अब लास्ट में कश्मीर यूनिवर्सिटी के फॉर एग्जांपल वहाँ पर एग्जामिनेशन हेड है, ठीक, कंट्रोलर है। अब उनको आज पता चल गया कि फॉर एग्जांपल रिसेंटली सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का पेपर सबसे डिफिकल्ट डाला गया, तो दूसरे साल वो उसी को एग्जामिनर क्यों बनाएंगे जिसने इतना डिफिकल्ट डाला है पेपर और जिसने कट पेस्ट किया है? दूसरा एग्जामिनर लाइए, इतने असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनसे क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दीजिए। तो बात 10-15 लोगों को जब आप ब्लैक लिस्ट करेंगे, वेबसाइट पर चल जाएंगे, उसके बाद ये कौम सुधरेगी, ये सोचेगी हमें करना क्या है। जब आप नहीं करोगे, आप मुझे ये बता दीजिए, उसी दिन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का, रिलीजन एंड सोसाइटी का भी पेपर डिफिकल्ट था, दूसरा उस दिन एजुकेशन का था, ज्योग्राफी का था, उनका ईजी पेपर था। तो इवाल्वेशन कैसे होगी? एक का डिफिकल्ट दे रहे हो, एक का आप ईजी दे रहे हो, तो इवाल्वेशन नहीं हो सकती है। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आ सकते कल, क्योंकि अगर कोई बंदा सोशियोलॉजी पकड़ा है वो फेल हो जाएगा, वो तो या तो सुसाइड करते हैं फिर, या तो फिर डिप्रेशन की वजह से आगे पढ़ाई नहीं करते हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? ये प्लीज सोचिए और इस पे गौर कीजिए।